हेलो फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में बतलाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, यह स्कॉलरशिप क्या है, इस स्कॉलरशिप को हम कैसे सही तरीके से आवेदन कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप लिस्ट में हम अपना नाम कैसे देख सकते हैं, इस स्कॉलरशिप की योग्यता क्या है, इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इस स्कॉलरशिप में कितना पैसा हमें मिलने वाला है, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको यहाँ इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि कोई डाउट आपके मन से रह जाए जो हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट अपने इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसमें हम आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें हम बतलाते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करें कि बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप क्या है। तो गाइस, यह मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। यह एक बालक या बालिका प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत जो लड़का या लड़की मतलब अच्छा फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो भी लाते हैं, तो उनको इस बार मुख्यमंत्री द्वारा पैसा दिया जा रहा है और ये हर साल दिया जाता है, ताकि जो लड़का लड़की पास किए हो वो आगे की पढ़ाई इस पैसे से कुछ मतलब कि इस पैसे से उनको मदद मिल सके। और यह इस बार फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन दोनों से पास लड़का और लड़कियों को मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, इस स्कॉलरशिप में हर साल फर्स्ट डिवीजन वालों को सिर्फ मिलता था, लेकिन इस बार फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन दोनों को मिलने वाला है और इसमें लड़का और लड़की दोनों भर सकते हैं। ये मैट्रिक में जो ई कल्याण स्कॉलरशिप निकलता है, इसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। गाइस, अब हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप की डेट क्या है। तो यह स्कॉलरशिप जनवरी में चालू हुआ है और इस स्कॉलरशिप का अंतिम तिथि 1 2022 तक है। तो आप 1 जनवरी 2022 तक इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। लेकिन गाइस, आपको यह बता दें कि आप पहले ही मतलब कि आपको यह जानकारी इस वीडियो में मिल रहा है, तो आप अभी अपना आवेदन पूरा कर लें, क्योंकि बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वैसे वैसे ज्यादातर छात्र या छात्राएं अपना आवेदन करने के लिए साइट पर जाते हैं और इसके कारण साइट पर ज्यादा लोड पड़ता है, जिसके कारण साइट बहुत स्लो हो जाता है और उस कारण बहुत से छात्र या छात्राओं का जो आवेदन करते हैं उनका आवेदन छूट जाता है, क्योंकि साइट खुलता ही नहीं है। तो इसलिए आप देर मत करिए, अभी अपना आवेदन पूरा कर लीजिए। अब गाइस, हम बात करने वाले हैं कि इस बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप को भरने के लिए स्टूडेंट्स के पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहली योग्यता है कि इसमें लड़का और लड़की दोनों इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी छात्र या छात्राएं इस स्कॉलरशिप को भर रहे हैं वो 2021 में मैट्रिक पास होने चाहिए, और वो भी फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन से। अगर आप थर्ड डिवीजन या फेल हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हैं। इसमें सिर्फ फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन वालों को ही भरा जा सकता है और उन्हीं का एक्सेप्ट किया जाएगा आवेदन। तीसरा है इसकी इसमें सिर्फ वही छात्र छात्राएं अपना आवेदन कर सकते हैं जो मैट्रिक पास करते समय अविवाहित है। अगर जिनका भी विवाह हो चुका होगा, अगर मैट्रिक पास करते समय 2021 का, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य नहीं है। चौथा है इसके आपका नाम इस स्कॉलरशिप लिस्ट में होना चाहिए। अब गाइस, आप बोलेंगे कि हम अपना नाम इस स्कॉलरशिप लिस्ट में कैसे देखें, तो हम आपको आगे वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं कि आप अपना नाम स्कॉलरशिप लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो को आप कंटिन्यू में देखते रहिएगा, तो आपको जरूर यह पता चल जाएगा कि आप अपना नाम कैसे स्कॉलरशिप लिस्ट में देख सकते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे इस स्कॉलरशिप जो 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप है मैट्रिक पास 2021 वालों के लिए, तो इसमें कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसमें फर्स्ट डिवीजन वालों को 10,000 रुपए मिलने वाले हैं और जो सेकंड डिवीजन है उनको 8,000 रुपए मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, इससे पहले पिछले साल तक सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वालों को मिलता था, लेकिन इस बार से फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन दोनों वालों को मैट्रिक जो पास किया है उनको मिलने वाला है। फर्स्ट डिवीजन को 10,000 रुपए और सेकंड डिवीजन वालों को 8,000 रुपए। अब हम गाइस बात करते हैं कि इस ई कल्याण 10th पास 2021 स्कॉलरशिप को भरने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो गाइस आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। जी हाँ गाइस, आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। तो इसलिए ऐसा अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा जो चालू हो।
फिर उसके बाद दूसरा आता है कि आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपका यूजर आईडी, पासवर्ड या आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसा ईमेल आईडी अपना दे जो चालू स्थिति में हो। इसके बाद तीसरा है कि आपके पास आधार कार्ड स्वयं का होना चाहिए। जी हाँ गाइस, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अपना आधार कार्ड बनवा ले, अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौथा है गाइस कि आपके पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए। इसमें अगर आपके पास अपना बैंक खाता नहीं है तो अपना बैंक खाता खुलवा ले, क्योंकि इसमें अगर आपने अपना माता या पिता या किसी भी अपने रिश्तेदार का अपना बैंक खाता दिया तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और याद रखेगा इसकी आपका बैंक खाता जो भी हो वो स्वयं आपके नाम से हो और वो बिहार का होना चाहिए। अगर आपने अपना बैंक खाता अदर स्टेट से खुलवाया है तो वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान दें कि आपका बैंक खाता बिहार से ही होना चाहिए। चौथा है कि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको अपने स्कूल या कॉलेज से मिला होगा जब आपने मैट्रिक पास किया होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। फिर पांचवा है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि आपका सालाना है क्या है और यह मांगता है गैस। तो इसलिए यह इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। तो गैस इसी तरह यही कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो इसमें मुख्य रूप से आपको मांगे जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अब हम बात करते हैं गाइस कि आप अपना नाम इस स्कॉलरशिप लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां आपको दिखलाते हैं कि आप अपना नाम इस स्कॉलर। गाइस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है। अब यहाँ ब्राउजर में ओपन करने के बाद सबसे पहले तो गाइस हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि यहाँ हम आपको स्कॉलरशिप लिस्ट जो कि मैट्रिक पास 2021 वालों के लिए जो है ई कल्याण ने निकाला है, तो उसमें अपना नाम कैसे देख सकते हैं। तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आपको क्लिक कर उसे ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद गाइज आप कुछ इस तरह पोस्ट पर आ जाइएगा जहाँ यहाँ लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको ढूंढना है कि ये जो बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप है उस लिस्ट में हम अपना नाम कैसे देखें। तो इसमें ये देखिए गाइस 7वां नंबर पर आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप लिस्ट में अपना नाम हम कैसे देखें। तो इस 7वां नंबर पर जो ये यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखिएगा यहाँ पहुंच जाइएगा बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें। तो उसके बाद गाइस यहाँ जो आपको सबसे ऊपर में यहाँ जो लिखा हुआ मिल रहा है सबसे पहले आप ई कल्याण स्कॉलरशिप लिस्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ जो डार्क में आपको लिख रहा है ई कल्याण स्कॉलरशिप लिस्ट, इस पर गाइस आपको क्लिक करना है। तो इस पर चलिए हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ ई कल्याण जो कि नया है, अभी नया वेबसाइट इसका बन चुका है मेधा सॉफ्ट के नाम से, तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा। और रिडायरेक्ट होने के बाद आप यहाँ पहुंच जाइएगा जहां आप अपना लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अपना जिला का नाम चुन लें। जिस जिले में आपका स्कूल या कॉलेज होगा, मतलब कि जिस स्कूल या कॉलेज से आपने मैट्रिक पास किया तो वो स्कूल जिस जिले में होगा उस जिले का आप अपना या नाम सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ हम गाइज ऐसे ही एक जिले का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गाइज अब आपको यहाँ अपना कॉलेज या स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही गाइज आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल या कॉलेज हैं उन सभी का लिस्ट यहाँ आपको कॉलेज में मिल जाएगा। तो इसमें आप अपना गाइज अपना कॉलेज या स्कूल जो भी हो, जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है उस स्कूल को आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ जो व्यू बटन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर चलिए हम क्लिक करते हैं। और व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद गाइज इस स्कूल से जितने भी लड़का या लड़के मतलब छात्र या छात्राएं एलिजिबल यानी कि योग्य होंगे उन सभी का आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाएगा। यानी कि यहाँ जो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम दिख रहा है, तो ये स्टूडेंट नेम में गाइस जितना भी स्टूडेंट है ये सभी योग्य स्टूडेंट हैं जो इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। तो इसी में आपको अपना नाम ढूंढ रहा है कि मेरा अपना नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम मिल जाए तो उसमें आप अपना माता का नाम, पिता का नाम जरूर मिला लें कि आपका ही है कि नहीं। तो इस तरह से गाइज अपना आप स्कॉलरशिप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।
आप अगर आप खुद का कॉलेज या स्कूल या अगर आप अपने दोस्तों का भी देखना चाहते हैं तो यहाँ अपना कॉलेज या स्कूल का अपना नाम सेलेक्ट कर व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो उस कॉलेज से जितने भी छात्र छात्राएं एलिजिबल होंगी यानी योग्य होंगे उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ये सभी छात्र या छात्राएं योग्य हैं इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। तो गाइस इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि आप भी अपना नाम इस स्कॉलरशिप लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस कि इस स्कॉलरशिप को हम कैसे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपने गलत तरीके से इस आवेदन को पूरा किया तो हो सकता है कि आपका पैसा आपके खाते में ना आए, तो इसलिए हम इस आवेदन को कैसे सही तरीके से भर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और वहां आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप इस आवेदन को कैसे पूरा कर सकते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको बतलाने वाले हैं कि आप इस बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, तो एक लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर आपको क्लिक कर उसे ओपन करना है। तो उसे ओपन करने के बाद गाइज आप कुछ इस तरह के पोस्ट पर आ जाइएगा। ये देखिए गाइज यहाँ आप कुछ इस तरह के पोस्ट पर आ जाइएगा। यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ आपको जस्ट हल्का नीचे ही आपको मिल जाएगा यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में गाइज आपको यहाँ 9वें नंबर पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए कैसे आवेदन करें। तो गाइस ये जो 9वें नंबर पर यहाँ आपको मिल रहा है लिखा हुआ, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ आप पहुंच जाइएगा कि बिहार बोर्ड 10th पास ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए कैसे आवेदन करें। तो इसमें जो आपको सबसे पहला में लिखा हुआ मिल रहा है कि सबसे पहले आप ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई पर क्लिक करें। तो यहाँ जो ये डार्क में आपको लिखा हुआ मिल रहा है ई कल्याण स्कॉलरशिप अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस इस पर क्लिक करते ही आप मेधा सॉफ्ट के ई कल्याण वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा जहां मैट्रिक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन हो रहा है। तो ये साइट थोड़ा सा स्लो होने के कारण थोड़ा सा लोड होने में समय लग सकता है, तो आपको वेट कर लेना होगा। वेट करने के बाद ये साइट ओपन हो जाएगा। ये देखिए गाइस साइट हमारा लोड हो चुका है और लोड होने के बाद ये देखिए गाइस यहाँ नीचे हम आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ देखिए आपको 5 बॉक्स में आपको टिक लगाना है। ये जो 5 बॉक्स यहाँ दिया हुआ है इसमें आपको टिक लगा देना है। चलिए सबसे पहले हम टिक लगाते हैं और टिक लगाने के बाद गाइस यहाँ जो कंटिन्यू का बटन लिखा हुआ है इस कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते ही ये देखिए एक तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। इस फॉर्म में आपको अपना सारा का सारा जानकारी फिलअप करना है। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम सबसे ऊपर से चलते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको फिल करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें जो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बोल रहा है तो इसमें आप अपना पंजीयन संख्या आपको डालना है, जो आपके मैट्रिक एडमिट कार्ड या फिर आपको पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको मिला हुआ उन दोनों पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद नेम ऑफ अ स्टूडेंट में आपको अपना नाम डालना है, जो नाम आपके एडमिट कार्ड पर होगा उसी नाम को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद गाइज यहाँ देखिए टोटल ऑब्टेन मार्क 10th लिखा हुआ है। तो इसमें गाइज आपको क्या करना है कि 500 नंबर का जो एग्जाम होता है मैट्रिक का, तो उसमें आपको जितना भी मार्क्स आया है 300 400 350 जितना भी मार्क्स आया है वो मार्क्स आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद गाइज यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड पर आपका जन्म तिथि होगा उसी जन्म तिथि को आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद गाइज यहाँ कैटेगरी में आपको क्या करना है कि आपको अपना जाति सेलेक्ट कर लेना है। जिस जाति से हो आप बीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी ईबीसी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज अब यहाँ डिवीजन में आते हैं। तो डिवीजन में आपको गाइज फर्स्ट या सेकंड आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं तो आप यहाँ फर्स्ट को चुने। अगर आप मैट्रिक में सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं तो आपको यहाँ सेकंड चुनना है। अब गाइज हम आते हैं यहाँ आधार वेरिफिकेशन में। तो आधार वेरिफिकेशन में गाइज यहाँ नेम एज पर आधार, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम हो वो नाम आपको यहाँ
लिख देना है। उसके बाद गाइज यहाँ जेंडर, अगर आप लड़की हैं तो आपको यहाँ फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप लड़का है तो आपको यहाँ मेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज अब यहाँ आधार नंबर, तो आपके आधार कार्ड पर जो भी 12 नंबर का अंक होगा उस आधार नंबर को यहाँ डाल देना है। उसके बाद गाइज यहाँ डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी आधार कार्ड पर जन्म तिथि है उसको यहाँ डाल देना है। और उसके बाद गाइज यहाँ जो वेरीफाई आधार नंबर है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही गाइज ये आपका वेरीफाइड लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद गाइज अब हम आते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन पर। तो मोबाइल वेरिफिकेशन में गाइज आपको एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि इस पर आपको अभी तुरंत ओटीपी भी आएगा और साथ साथ बाद में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भी इसी मोबाइल नंबर पर मिलेगा। तो गाइज ऐसा मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका एक्टिव हो। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल पर आपको क्लिक करना है। तो जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ राइट में यहाँ आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको ओटीपी डालने को कहेगा। तो ये ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पर चला जाएगा और उस ओटीपी को डालने के बाद यहाँ आपको वेरीफाई का एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसी तरह गाइस यहाँ नीचे जो ईमेल वेरिफिकेशन है, तो ईमेल वेरिफिकेशन में यहाँ एक्टिव ईमेल आईडी डालिएगा जिस पर आपका तुरंत ओटीपी भी आएगा और बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड भी आएगा। तो आप अपना एक एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिएगा और डालने के बाद यहाँ जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल आईडी के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा और यहाँ राइट में आपको यहाँ एक बॉक्स मिलेगा जिस बॉक्स में आपको उस ओटीपी को डाल देना है और यहाँ वेरीफाई का बटन आपको मिल जाएगा। उस वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करते ही आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अब गाइज हम बात करते हैं बैंक डिटेल्स के। तो बैंक डिटेल्स में गाइज आपको सबसे पहले आपका पहले भी हम बता चुके हैं इस वीडियो में कि जो भी आपका बैंक हो वो आपके नाम से ही स्वयं का होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट बिहार का होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट अगर आपने किसी अदर स्टेट में खुलवाया है तो वो आपका यहाँ मान्य नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान दें कि आपका बैंक अकाउंट बिहार का ही हो। तो उसके बाद चलिए सबसे पहले हम आईएफएससी कोड में अपना आईएफएससी कोड डालते हैं। इसमें आपको गाइज आपके बैंक पासबुक पर आपको आईएफएससी कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसी आईएफएससी कोड को यहाँ डालना है। तो यहाँ हम आईएफएससी कोड को डालते हैं और आईएफएससी कोड डालने के बाद गाइज यहाँ जो वेरीफाई आईएफएससी कोड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपको एक नया टैब खुल जाएगा। तो उस टैब को आपको मतलब कट कर देना है, डिलीट जो भी कहिए आपको कर देना है। और करने के बाद आप देखिएगा तो यहाँ बैंक नेम में यहाँ आपका बैंक ऑटोमेटिक आपका यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद गैस यहाँ आप देखिए बैंक अकाउंट नंबर। तो बैंक अकाउंट नंबर में आपको अपना बैंक का जो भी खाता नंबर है उसको यहाँ डालना है। उसी तरह उसी खाते नंबर को फिर से आपको यहाँ कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में डाल देना है। अब गैस यहाँ जो नीचे कैप्चा आपको मिल रहा है देखने को, इस कैप्चा को यहाँ इंटर कोड सोल लेफ्ट साइड जो यहाँ बटन दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ जो दिख रहा है हो सकता है कि आप में कुछ दूसरा हो क्योंकि यह कैप्चा आपको भरने के लिए मिलता है। जो भी आपको दिख रहा हो फोटो में उसको आपको यहाँ भर देना है। और भरने के बाद गाइज यहाँ प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पर बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइज आप प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपने जो भी यहाँ पर ये सारा अपना डिटेल फिलअप किया है तो वो सारा का सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज आप अच्छे से एक बार मिलान कर लीजिएगा। अगर आपका सारा का सारा डिटेल सही होगा तो आपको नीचे रजिस्टर हेयर का आपको बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर गाइज आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत हमसे भरा गया है तो नीचे आपको बैक का बटन मिलेगा, उस बैक पर आपको क्लिक कर देना है। तो बैक पर क्लिक करते ही आप वापस यहाँ आ जाइएगा। तो जहां भी आपको गलत दिख रहा था वहां पर आपको सुधार कर लेना है और सुधार करने के बाद फिर से आपको प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और एक बार फिर से आप मिलान कर लीजिएगा कि आपका सारा का सारा फॉर्म सही दिख रहा है कि नहीं। और अगर आपको लगे कि अब मेरा सही हो गया है तो आपको नीचे रजिस्टर हेयर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर हेयर बटन पर आपको क्लिक करते ही गाइस आपका आवेदन मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन आपको गाइस तुरंत यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार हो रहा है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो आवेदन है वो विभाग द्वारा सत्यापन के लिए भेजा जा रहा है। अगर आपका आवेदन सही पाया गया तो आपके जो मोबाइल नंबर और यूजर आईडी है उसी मोबाइल और यूजर आईडी पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि इसमें
आप अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं, क्योंकि स्टेटस देखे बिना आप कैसे पता कर पाएंगे कि मेरा मतलब कि जो हमने रजिस्ट्रेशन किया वो मेरा वेरीफाई हुआ है या नहीं, और वेरीफाई होगा तभी तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो इसके लिए गाइज हमने एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो उस लिंक पर आप क्लिक करते ही आप यहाँ कुछ इस तरह के पोस्ट पर यहाँ पहुंच जाइएगा। तो यहाँ बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप पर आते ही आपको यहाँ नीचे टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। तो इसमें आपको नीचे सबसे 11वां नंबर पर आपको मिलेगा 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो इस इंपॉर्टेंट लिंक्स 11वां नंबर पर जो आपको मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ एक बॉक्स आपको मिलेगा। तो इस बॉक्स में आपको गाइस यहाँ तीसरा नंबर में आपको देखिए चेक एप्लीकेशन स्टेटस आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसके सामने जो क्लिक हियर है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही गाइस आप यहाँ मेधासॉफ्ट के कल्याण वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो यहाँ रिडायरेक्ट होने के बाद आपने जो भी रजिस्ट्रेशन समय अपना मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डाल देना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ एक डालते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ देखिए आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपको यहाँ आपका सारा का सारा यहाँ डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका स्कूल का नाम, यहाँ आपका स्टूडेंट का नाम, यहाँ आपका फादर का नाम, मदर का नाम, और यहाँ आपका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें गाइस ध्यान दीजिए यहाँ जो बेनिफिशियरी स्टेटस आपको जो देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो यहाँ अभी रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा होगा नेम वेरिफिकेशन इंसाइड, आधार वेरिफिकेशन इंसाइड, तो ये सब गाइस अभी आपका वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो इसी को आपको देखते रहना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो वेरीफाई हुआ या नहीं। जैसे ही गाइस ये वेरीफाइड आपको हरा में लिखा हुआ मिल जाएगा कि नेम वेरिफिकेशन वेरीफाइड, यानी कि आपका सारा रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड हो चुका है। तो उसके बाद गाइस अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड तो ऐसे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं भेजा गया है, तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि आपको फिर से नीचे जो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसी पर आपको जाना है, और उस पर जाने के बाद आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक पर आपको यहाँ जाना है जो टेबल ऑफ कंटेंट में 11वें नंबर पर था। तो उसमें आपको आने के बाद यहाँ बॉक्स में आ जाइएगा। तो यहाँ गेट यूजर एंड पासवर्ड आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसमें आपको क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही आपको यहाँ मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आप अपना जो आवेदन करते समय अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाले थे तो उसको डालते हैं और यहाँ सेंड पर क्लिक करते हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अगर गाइज आपका आवेदन अभी तक, जो कि हमने थोड़ा सा वीडियो में पहले बताया कि यहाँ आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में देख लेना है, अगर आपका आवेदन वेरीफाइड नहीं है और अगर आप अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर सेंड पर क्लिक करते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि योर एप्लीकेशन इज नॉट वेरीफाइड, क्योंकि आपका एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हुआ है तो इस कारण आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिल सकता है। तो इसलिए गाइस ध्यान दीजिएगा कि जब आपका यहाँ एप्लीकेशन लिस्ट में आप देख लीजिएगा अपना एप्लीकेशन स्टेटस कि आपका यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका जो यहाँ अकाउंट है, ये नेम, आधार, बैंक जो भी हो वो वेरीफाइड हुआ है या नहीं। अगर वेरीफाइड हुआ है तभी आप यहाँ गेट यूजर एंड पासवर्ड में जाकर यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालिएगा और उसके बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करिएगा। तो सेंड पर क्लिक करते ही गाइज आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर चला जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ साइट पर ही मिल जाए तो उसको डालकर आप अपना आवेदन आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइज जैसे ही किसी भी स्टूडेंट का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आना शुरू होता है तो हम आपको इसी इन्फोसिस का यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप कैसे अपना आवेदन को पूरा कर सकते हैं। तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस इस तरह से आप पूरा समझ गए होंगे कि आप इस बिहार बोर्ड 10th पास 2021 ई कल्याण स्कॉलरशिप को आवेदन कैसे कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका आवेदन वेरीफाइड हो चुका होगा तो आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और गाइज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। तो गाइज इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि इस स्कॉलरशिप को हम कैसे आवेदन कर सकते हैं सही तरीके से। तो इसी तरह से गाइज आप भी अपना आवेदन कर सकते हैं और अपना स्कॉलरशिप का पैसा पा सकते हैं।
यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट अपने इन्फो यूट्यूब चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं।